गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज टिल दी 6 जून, मीन्स के 2023 में जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं हमारे एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा जब हमारा एग्ज़ाम होता है उसके 2-3 मंथ पहले जो भी इम्पोर्टेंट डे बन सकते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं भाई। इसको देख सकते हो वीडियो को। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चैनल के साथ फर्स्ट टाइम आप जुड़े हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली आपको यहाँ पर मिलता रहे। करते हैं स्टार्ट। देखिए 1 जून कौन सा डे हमने सेलिब्रेट किया था। यहाँ पर हमने किया था वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे, मिल्क के बारे में लोगों को बताने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस को, दैट्स वाई ये डे स्टार्ट हुआ। यहाँ पर थीम पूछ सकते हैं। थीम देखिए, थीम यहाँ पर हमारी क्या है, शोइंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स इन्वायरमेंट फुटप्रिंट वाइल आल्सो प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन फूड एंड लाइवलीहुड। इतनी बड़ी थीम है जो पेपर में पूछने के चांस कम होते हैं। यहाँ पर ओनली पूछ सकते हैं भी हम 1 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तब करते हैं हम वर्ल्ड मिल्क डे। साथ ही में इंटरनेशनल ओल्ड पेरेंट डे, समझे बात। और इंडिया में अगर हम देखें नेशनल मिल्क डे हम कब करते हैं, ऑन दी 26 नवंबर को, ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बर्गिस क्यूरिन। बर्गिस क्यूरिन कौन थे, हमारे इंडिया के फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, जिनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट किया गया था इंडिया में, जो हमारी मिल्क की प्रोडक्शन को बूस्ट करने में इनकी अहम भूमिका थी। समझे बात भाई। यहाँ पर देखो जो डे सेलिब्रेट करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर हमारा एक पार्ट है भाई। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन दी रोम इटली में। समझे बात। कब बनाया गया था, 16 अक्टूबर को 1945 को। तभी हम 16 अक्टूबर को एज अ वर्ल्ड फूड डे के रूप में जानते हैं। समझिए तो बात। साथ ही में अब ना 7 जून को भी हम एक डे सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फूड सेफ्टी डे वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी यहाँ पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो हमारा वर्ल्ड WHO है, जो जॉइंट वेंचर करते हैं उसको सेफ्टी लिए बताते हैं। और इंडिया में यहाँ पर ना एक रिपोर्ट भी निकाली जाती है जो हमारी फूड को लेकर। देखेंगे वो आने वाली वीडियोस में, कभी हमारी रैंकिंग वगैरह यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है जी। इसको रीड कर लीजिए, स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी बातें यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट। बताइए तेलंगाना का हमने फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया था। हमारा तेलंगाना कब फॉर्म हुआ था, ये हुआ था ऑन दी 2 जून को। 2 जून 2014 में जो आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद में एक न्यू स्टेट बनी थी। समझे भाई। इसकी हेड जो हमारी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की क्या है, वाइजैक, विशाखापट्टनम। समझे भाई। और आंध्र प्रदेश ही हमारी फर्स्ट स्टेट है जो कि लैंग्वेज के बेस पर अलग हुई थी। ओके, किससे अलग हुई थी, मद्रास से अलग हुई थी। मद्रास क्या है, मद्रास का नेम क्या है अब, तमिलनाडु। ठीक है जी। और यहाँ पर ना देखो जो आंध्र प्रदेश हमारा तेलंगाना है वहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते हैं, जो हमारी तेलुगु इंडस्ट्री है यहीं से रिलेट करती है भाई। ठीक है। ठीक है, इनको रीड कर सकते हो सभी बातों को। 2 जून को ये फॉर्म हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 के बाद में। ठीक है। यहाँ पर जेन का स्ट्रगल था 1952 से बिगिन हुआ और यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देन यहाँ पर हैदराबाद की कैपिटल है। सीएम में हमारे के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हमारे तिमसाई सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन जे रहे भाई। साथ ही में इनके पास ना एडिशन चार्ज भी है किसका, पुडुचेरी का। पुडुचेरी के भी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह अपॉइंटेड है। और यहाँ पर जो हमारे सीएम है जे रहे के चंद्रशेखर राव। और भाई एक बातें और बताऊंगा, जो हमारी वुमेन्स हैं हमारी जो पॉलिटिक्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं वो, क्योंकि बहुत कम है। जहाँ पर ना आपको ओनली एक तो हमारे यूपी के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल दिखाई देंगे, वेस्ट बंगाल के सीएम हमारे ममता बनर्जी दिखाई देंगे, मणिपुर के हमारे जो गवर्नर है वहाँ पर हमारे ओके जी, अनसुईया ओके, वो दिखाई देंगे भाई। जहाँ पर 4 हमारे 4 पर्सनैलिटीज़ ही हैं, जो हमारी 4 वुमेन्स ही हैं जो कि अपॉइंटेड है इतनी बड़ी पोस्ट पर ऑल ओवर द इंडिया। इनका नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में पूछ सकते हैं।
समझे बात। चलते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हमने कब किया था? ये किया था ऑन दी 3 जून को। सो मेनली हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, सो एक अच्छी हैबिट को, साथ ही में कार्बन मिशन को सभी जगह पर हमारी ये बेनिफिट कर सकते हैं हमारे लिए। थीम क्या है? राइडिंग टुगेदर फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको तो कितनी बारी भाई स्टार लगा सकते हैं, लगा लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रॉपर चांस है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे डाउट था, मैंने जो आर्टिकल देखा था एक तो न्यूज़ में, वहाँ पर इकोसिस्टम हमारा रिस्टोरेशन को लेकर जो थीम है, और कहीं जगह पर आपको सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन ये दिखाई देगी भाई। सो थोड़ा सा दोनों को ध्यान में रखियो, मीनिंग सेम है। हमारे इकोसिस्टम को रिस्टोर करने को लेकर, सोल्यूशन जो हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको कम करने को लेकर। सो मेनली वैसे तो मैक्सिमम चांस इसके होंगे सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, फिर भी दोनों को ध्यान में रखियो भाई, पूछ सकते हैं। मैंने ना एक आर्टिकल देखा था, कौन सा मुझे ध्यान में नहीं है अभी, फिर भी आप प्लीज़ इसको चेक कर लेना। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो एक कैंपेन था, बीट दी प्लास्टिक पोल्यूशन कैंपेन, उसके अंडर ये हमारी थीम है। ओके जी। सो 2022 की थीम थी हमारी ओनली वन अर्थ। अब जो 2023 में इसको होस्ट करेगी कोट डिवोर, और साथ ही में सपोर्ट किया जाएगा नेदरलैंड के द्वारा, दोनों कंट्री के द्वारा इसको किया जाएगा। और यहाँ पर बातचीत करेंगे कैसे भी आने वाले टाइम में हमारे जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है जी। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 के बाद में फर्स्ट टाइम। देन देखो 2023 को एज हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के नाम से जानते हैं। जो हमारा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है रोम इटली में, उसके द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। जो मिलेट क्या है भाई? मोटा अनाज, मोटा राई, हमारी रागी वगैरह, जो भी हमारे मोटा जो अनाज आता है, जो मेनली राजस्थान वगैरह बहुत से एरिया में पाया जाता है। इसको ना तो ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, अच्छी इसके पास न्यूट्रिशन वैल्यू है, साथ ही में हमारे फार्मर्स को हेल्प कर सकता है भाई। दैट्स वाई जो हमारी गवर्नमेंट है इसको प्रमोट करने के लिए बहुत से स्टेप उठाती है। ओके। सो ध्यान में रखियो, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको वाटर की कम ज़रूरत पड़ती है, किसी भी सॉइल में हम इसको उगा सकते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, साथ ही में फार्मर्स की इनकम का स्रोत बनेगा आने वाले टाइम में। सो आपको पता होगा जो हमारी बजट आया था 2023 का, वहाँ पर श्री अन्ना कहकर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा इसको प्रनाउंस किया गया था। ठीक है जी। देन इंटरनेशनल लेबर डे कब करते हैं बताओ? ये करते हैं ऑन दी 1 मई को। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट है। सो ये हमारे ना जो इसके हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा में। 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। और भाई अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जो हमारे CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको 4 ईयर के लिए अपॉइंट किया गया था। कहाँ पर? ILO के जो जनेवा में इसका हेड क्वार्टर है, वहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर बने थे इसके। ठीक है जी। सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, CAG हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगर इसके हमारे आर्टिकल पूछ ले CAG को लेकर, कौन सा है? हमारा 148। ठीक है जी। सो हेड क्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर जी अपॉइंट हुए थे। फाउंड हुआ था जी 1 मई 1919 को। देखो सबसे ओल्डेस्ट संगठन है जी हमारा ILO। देखो जब हम 1914 से लेकर 1919 तक हमारी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई 1919 में, उसके बाद में ना लीग ऑफ नेशंस हमारा एग्जिस्टेंस में आया, उसके अंडर ये हमारा ILO बनाया गया था। बाद में जो 1939 से लेकर 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चली, उसके बाद में जो हमारा लीग ऑफ नेशन तो ख़त्म हुआ, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन हमारा फॉर्म हुआ। लेकिन जो हमारा ILO है वो वहीं पर है, वो हमारे लेबर के लिए, उनके राइट के लिए काम करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। ठीक है जी। देन यहाँ पर देखिए 63rd फाउंडेशन डे हमने गुजरात एंड महाराष्ट्र का सेलिब्रेट किया। कब किया बताओ? ये किया था हमने 1 मई को। वैसे तो जो अब अभी मैं करवा रहा हूँ ये डे, हमारी प्रीवियस वीडियो आ चुकी है, वहाँ पर भी हमने किए थे, लेकिन फिर भी आज इस वीडियो को देखोगे देन आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने इनको भी सभी को यहाँ पर ऐड कर दिया। 1 मई को हमने सेलिब्रेट किया था 63rd फाउंडेशन डे ऑफ द गुजरात एंड महाराष्ट्र, क्योंकि इसी दिन पहले एक बॉम्बे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी,
बॉम्बे प्रोविंस थी, उसके अंडर जो हमारे ना कुछ अलग अलग जो लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे, जैसे कि मराठी, कच्छी, गुजराती, कोंकणी। सो देन उसके बाद में जब 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बीच में क्या किया, मराठी एंड साथ में कोंकणी दोनों लैंग्वेज तो हमने बॉम्बे जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है उसके अंडर मीन्स कि महाराष्ट्र में डाल दी, और जो गुजरात में जो हमारे कच्छी एंड गुजराती स्पीकिंग पीपल थे वो गुजरात में रहने लगे। समझे बात? ओके। आपको पता होगा जो हमारी जहाँ पर गुजरात से लेकर जो गोवा तक की कोस्ट है उसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। और कोंकण नाम की एक एक्सरसाइज भी करते हैं हम किस कंट्री के साथ, यूके के साथ। समझे भाई? सो कौन सी एक्सरसाइज है ये एक नेवी एक्सरसाइज है। दिन चलते हैं नेक्स्ट। बताइए यहाँ पर थीम ऑफ द 2023 का वर्ल्ड अस्थमा डे बताओ। 2023 का जो वर्ल्ड अस्थमा डे था उसकी थीम क्या है, अस्थमा केयर फॉर ऑल। ठीक है। सो इसका ना ऐसे नहीं पूछेंगे कब सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये करते हैं ऑन दी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। मेनली यहाँ पर थीम इंपॉर्टेंट है भाई, थीम ध्यान में रखियो। ओके। देन 2 मई को हमने किया था वर्ल्ड टूना डे, जो कि एक फ़िश है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को, उसकी इम्पोर्टेंस है जो हमारी फूड में। सो ठीक है। देन वर्ल्ड प्रेस डे मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है भाई, जहाँ से 5 हमारे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी बताऊंगा आपको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बताओ। ये करते हैं हम ऑन दी 3 मई को। ठीक है, 3 मई को किया। सो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इसी दिन एक रिपोर्ट निकाली जाएगी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। ओके। सो उसके बारे में देख लीजिए आगे, सभी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको रीड कर लीजिए। सो यहाँ पर थीम क्या है हमारी, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट। इतनी थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जहाँ से पूछेंगे। देन फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। सो मेनली शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ये ध्यान में रखियो। 3 मई को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और यहाँ पर जो रिपोर्ट निकाली गई थी उसका नेम क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वहाँ पर इंडिया की रैंक 161 है। वर्ल्ड में टॉप पर कौन सी कंट्री, यहाँ पर नॉर्वे है। और यहाँ पर कौन सी एसोसिएशन इसको निकालती है बताओ। सो यो निकालती है हमारी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है। और यहाँ पर सबसे बोस्ट कंडीशन कौन सी कंट्री की है, वो है नॉर्थ कोरिया की। सो जहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन बने हमारे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को एक क्वेश्चन, 2 हमारी थीम, 3rd यहाँ पर रिपोर्ट निकालेगी उसमें इंडिया की रैंक, देन टॉप पर कौन सी कंट्री है, वोस्ट में कौन सी कंट्री है, साथ में किसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई। 6 क्वेश्चन हमारे इस स्लाइड से बन सकते हैं अगर पेपर डालना चाहे एग्जामिनर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, जो हमारे फायर को लेकर हमारी प्रोटेक्शन करते हैं उनको ऑनर करने के लिए ये डे स्टार्ट हुआ था। बताइए कब हम सेलिब्रेट करते हैं बताओ। ये करते हैं ऑन दी 4 मई को। ठीक है जी। सो 4 मई को हम उनको कमेमोरेट करने के लिए करते हैं इसको। देन कोल माइनर डे, सो कोल में जो हमारी माइनिंग्स में काम करते हैं उनको ऑनर करने के लिए ये भी हम करते हैं ऑन दी 4 मई को। कोल इंडिया के चीफ हमारे, इनका नेम ध्यान में रखने की आपको अगर जरूरत लगती है अभी कर सकते हो, मल्लिकार्जुन प्रसाद। देन यहाँ पर कोल इंडिया के हेडक्वार्टर कोलकाता में अभी फाउंड हुई थी 1975 में नवंबर मंथ में। यहाँ पर इंडिया की डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के बारे में बता रखा है 2022-23 में इतनी थी। देन उसके बाद में यहाँ पर प्रोडक्शन की आने वाले टाइम में ग्रोथ होने के चांस हैं, उसके बारे में सभी बातें यहाँ बता रखी है। रीड करना चाहो तो कर सकते हो, अभी डाटा है बहुत कम चांस है पूछने के। कई बार क्या होता है ना, एक ऐसा क्वेश्चन पे एग्जामिनर डालता है जो भी कोई भी निकाल ना पाए, मैक्सिमम लोग उसमें उलझ कर अपना अंदर जो पेपर होता है उसको छोड़ देते हैं। तो दैट्स वाई ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप याद भी रखना चाहोगे ना रख नहीं पाओगे, मैक्सिमम बहुत कम चांस है भी आपके पेपर में भी जा रहेगा। सो उसको छोड़ दो। ओनली ध्यान में रखना कवर करते हैं ऑन दी 4 मई को। ठीक है। और यहाँ पर ना एक फर्स्ट हमारी माइनिंग स्टार्टअप की समिट हुई थी, वो कौन सी स्टेट में हुई थी, कौन सी सिटी में हुई थी, ये हुई थी हमारी मुंबई में। ओके। सो ये हमारी 29 मई को कंडक्ट हुई थी मुंबई में। इसका मेनली एम क्या था, माइनिंग इंडस्ट्री को न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, जो कि हमारी माइनिंग में जो इन्हांस करेगी हमारी माइनिंग को, मिलिंग प्रोडक्शन को। सो दैट्स वाई इसको किया गया था भी इसका एम। एंड ऑर्गेनाइज की गई थी भाई थी IIT बॉम्बे, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा।
सो वर्ल्ड एथलेटिक डे, एथलीट्स को हमारे प्रमोट करने के लिए, मीनली उनको ऑनर करने के लिए, और साथ ही में जो एक फेयर प्ले है उसको प्रमोट करने के लिए डे स्टार्ट हुआ था ऑन दी 7 मई को। थीम क्या है? एथलेटिक्स फॉर ऑल, अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कब करते हैं? ऑन दी 11 मई को, क्योंकि क्या हुआ था इसी दिन? हमारा पोखराम 2 हमने एक इवेंट मीन्स के एक हमारा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन शक्ति के अंडर हमने हमारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड रिप्रेजेंट किया था इन दी 1998 में। उस दौरान कौन सी हमारी गवर्नमेंट थी जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, मीन्स की हमारी बीजेपी सरकार थी उस दौरान। उनके द्वारा एक यहाँ पर स्लोगन दिया गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। समझे बात? और अगर आपसे पूछे जो जय जवान जय किसान के द्वारा दिया गया था, जय जवान जय किसान हमारे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है। देन एक ना ऑपरेशन पहले भी हुआ था जो कि ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, वो भी आपके लिए ध्यान में रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने 18 मई 1974 को कंडक्ट किया था अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, एंड प्राइम मिनिस्टर उस दौरान थे हमारे इंदिरा गांधी जी। सो ठीक है। सो ये पोखरम 1 था, ये पोखरम 2 था, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और थीम यहाँ पर स्कूलिंग टू स्टार्टअप्स, इजिटेटिंग जंग माइंड टू इनोवेट, हमारे जो जंग माइंड है उनको यहाँ पर डेवलप करेंगे इनोवेट करने के लिए। और फादर ऑफ द हमारे न्यूक्लियर रिसर्च कौन है भाई? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। सो इस स्लाइड से देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे को करते हैं 11 मई को। फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा पोखराम 2 हुआ था उसका जो ऑपरेशन का नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। 2 हमारे कौन सी गवर्नमेंट थी? 3। देन ये स्लोगन के बारे में बता चुका हूँ भाई, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बारे में 4 क्वेश्चन है। और 5वां कौन सा है? जय जवान जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। देन थीम इंपॉर्टेंट है, देखो 7-8 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं भाई। प्लीज़ ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो यहाँ आपको बताऊंगा, इसको ध्यान में रखना। देन चलते हैं यहाँ पर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। सो इम्पोर्टेंट है ये, वो हमारे जो ईयर में 1 ईयर में हम 2 टाइम इसको बनाते हैं भाई। एक तो मई मंथ में, एक अक्टूबर मंथ में। सो सेकंड सैटरडे को हम सेलिब्रेट करते हैं इसको। मेनली हमारे जो माइग्रेटरी वर्ड्स हैं उनको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर थीम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कब करते हैं? जिसकी थीम क्या है? वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर द माइग्रेटरी वर्ड। जो हमारी रामसर साइट्स होती हैं, साथ ही में चिलिका लेक हुई, ठीक है, अदर वो सी हमारी साइट्स हैं, वहाँ पर माइग्रेटरी वर्ड्स हमारे आते हैं, रशिया से आते हैं ना, इंडिया से वहाँ पर जाते हैं। सो उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए हम कौन से स्टेप उठा सकते हैं, कैसे हम वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जी हम यहाँ पर बातचीत करते हैं भाई। सो यहाँ पर ये लॉन्च हुआ था 2006 में, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, मेरी थीम यहाँ पर ध्यान में रखियो। और साथ ही में कब करते हैं? देन यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक को हमने सेलिब्रेट किया 15 मई से लेकर 21 मई तक। ठीक है। सो यहाँ पर स्लोगन था एक, रीथिंक मोबिलिटी। सो इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है जी। और यहाँ पर ग्लोबल प्लान फॉर द डेकेड ऑफ एक्शन फॉर द रोड सेफ्टी 2021-30 की जो रिफ्लेक्ट करती है, जो उसका मेनली हमारा टारगेट क्या है भी 50% जो हमारी डेथ है, हमारी इंजरीज हैं, उनको हम कम करेंगे बाय द 2030 तक। ठीक है। सो एक टारगेट है भाई। देन देखो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली कब करते हैं जी? करते हैं ऑन दी 15 मई को। सो ओल्ड कब करते हैं? ओल्ड पेरेंट डे बताओ। जब हम करते हैं मिल्क डे, मिल्क डे कब करते हैं? ऑन दी 1 जून को। सो यहाँ पर थीम इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिलीज। देन नेशनल डेंगी डे, डेंगी बताओ। 16 मई को हमने सेलिब्रेट किया था, जो मेनली हमारी एक जो इसका वेक्टर कौन सी है? एक तो वायरस है, ठीक है, वायरस को हमारा वेक्टर कौन सा है यहाँ पर इसको फैलाने के लिए? फीमेल एंडीज मॉस्किटो इसको फैलाता है, डेंगी वायरस को। ओके। जो हमारी लैंसेट की स्टडी आई थी, जो कि जनवरी एंड अक्टूबर मंथ में लास्ट ईयर अप्रोक्स बता रहा है, यहाँ पर 1,10,000 के अप्रोक्स केसेस दिखाई दे डेंगी के इंडिया में। सो रिपोर्ट नहीं ध्यान में रखनी, मेनली ध्यान में रखियो
डेंगू डे को करते हैं ऑन दी 16 मई को, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो हमारे एंडीज मॉस्किटो है, ये आपको दिखाई देगी येलो फीवर को फैलाते हुए, जीका वायरस को, साथ ही में चिकनगुनिया को, साथ ही में डेंगू को, 4 हमारी बीमारीज को फैला सकती है एंडीज मॉस्किटो। देन नेशनल एंटी टेररिज्म डे हमने किया था ऑन दी 21 मई को। जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ उसको कमेमोरेट करने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम चांस है ऐसे पेपर में आने के। देन 22 मई को हमने किया था यहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल डिवर्सिटी डे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी हमारा, इसको ध्यान में रखियो। यहाँ पर थीम इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम द एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक द बायोडाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। यहाँ पर ना पेपर में क्वेश्चन पहले बना हुआ है, जो अर्थ समिट हुई थी फर्स्ट जो हमारी इन्वायरमेंट को लेकर, कब हुई थी? 1992 में। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ पर? रियो दी जनारियो में। इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर ना एक तो इन्वायरमेंट को लेकर होती है, एक डेजर्ट को लेकर होती है, एक आपको दिखाई देगी यहाँ पर बायोडिवर्सिटी को लेकर होगी। 3 तरह के डिफरेंट हमारी एवरी ईयर होते हैं, कंडक्ट होते हैं। जो हमारी लेकिन जो डेजर्ट को लेकर है वो एवरी 2 ईयर के बाद में कंडक्ट होती है, ठीक है। इन सभी कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखिए। जो COP28 है, जो हमारी 2023 में कंडक्ट हुई, कहाँ पर? UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इम्पोर्टेंट है, ओके। देन यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती बताइए कब की थी? ये की थी ऑन दी 22 मई को, जब हमारे इनका बर्थ हुआ था। एक ग्रेट वॉरियर थे हमारे, ठीक है जी। 2023 में हम इनकी 483 थर्ड नंबर की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, बताओ कब किया था? मई मंथ में किया था। कब किया था? ये किया था 29 मई को। पीस बिगिन विद मी, जे इनकी जो थीम थी 2023 की, इनको हम ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ना एक डग हिमार्कोडोग एक मेडल है भाई, जो हाईएस्ट मेडल है, जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन पीस कीपर को प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे 3 इंडियन थे, जो आफ्टर द डेथ उनको दिया गया, उनका नेम रीड कर सकते हो। शिशुपाल सिंह, सनवाला राम बिश्नोई, साथ ही में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे शबीर तहर अली। तीनों को ये दिया गया था, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है तीनों का नेम आपके लिए, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए वर्ल्ड थायराइड डे, 25 मई को कमेमोरेट किया। जो थायराइड डिजीज़ है उसके हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके सिम्टम के बारे में बताते हुए, ओके। यहाँ पर ना अगर आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ग्वाइटर जो कोज होता है किसकी डेफिशिएंसी के कारण? ये होता है बाय द थायराइड के कारण। भाई यहाँ पर आयोडीन के कारण हमारा गाइटर यहाँ पर होता है। इसको ध्यान में रखिए, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इसको। मैक्सिमम टाइम जो पेपर में पूछा जाता है भी आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होगी? ग्वाइटर होगी। ग्वाइटर किसके कारण होगी? आयोडीन के कारण होगी। देन देखो वर्ल्ड वेटनरी डे हमने किया ऑन दी 29 अप्रैल को। फाइनल सैटरडे को हम करते हैं मेनली। देन यहाँ पर वर्ल्ड नो टैम्बैकू डे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 31 मई को किया था। यहाँ पर वी नीड फूड नॉट टैम्बैकू, ये यहाँ पर हमारी थीम है इसकी 2023 की। और ना कुछ और बातें देखो, जो 2022 में WHO के द्वारा झारखंड को अवार्ड दिया गया था, जो उनका कैंपेन था हमारी टैम्बैकू को यहाँ पर ख़त्म करने को लेकर झारखंड में। और साथ ही में ना न्यूजीलैंड के द्वारा एक स्टेप उठाया गया था, वो बैन करेगा स्मोकिंग को फ्यूचर जनरेशन के लिए। और यहाँ पर कनाडा ने कल परसों की, यहाँ पर अभी आपको न्यूज़ में दिखाई देगा, जो कनाडा के द्वारा एवरी सिगरेट पर उसकी जो हार्मफुल के बारे में बताते हुए एक सिंबल बनाने की बात की जा रही थी। और साथ ही में जो यहाँ पर टैक्स बता रखा है, जो इंडियन गवर्नमेंट लगाती है हमारी 53% सिगरेट पर, 22% बीडीज़ पर, 60% जो हमारे स्मोकलेस तंबाकू हैं उन पर प्रोवाइड करती है, ठीक है। सभी बातें अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना इस स्लाइड को हमारी। देन 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, हमारी जो ब्लाइंड पीपल हैं उनकी एक लैंग्वेज है, उसको बनाने वाले ल्यूइस ब्रेल थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं हम 4 जनवरी को। देन प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, इसी दिन हमारे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे इन 1915 में। यहाँ पर 2023 में हमारा इवेंट हुआ था
सो कहाँ पर हुआ था? इंदौर में। 17th हमारा प्रवासी भारतीय दिवस हमने सेलिब्रेट किया था। वहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे भाई? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट है गुआना के, और डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडियन प्रोग्रेस इन दी अमृतकाल। अमृतकाल क्या हमारा 2022 से लेकर 2047 तक। सो इसके बीच में जो हमारा डायस्पोरा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो हमारे साथ पार्टनर करेगा इंडिया की प्रोग्रेस में, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देन 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, क्योंकि इसी दिन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में हिंदी को लेकर नागपुर में। सो उसको ही कमेमोरेट करना स्टार्ट किया। थीम यहाँ पर हिंदी, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2023 में इसकी मीट कहाँ पर हुई थी? फिजी में। समझे बात भाई? अगर आपसे पूछे नेशनल हिंदी डे कब करते हैं? 14 सितंबर को करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने देवनागरी स्क्रिप्ट को एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज में यहाँ पर ऐड किया था 1949 में। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, क्योंकि यहाँ पर 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल हमने कमेमोरेट किया 2023 में। कहाँ पर? हुबाली दरबार, जो कि ट्विन सिटीज़ हैं भाई। कहाँ पर? कर्नाटका में। हुबाली में अभी हाल ही में जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये भी बनाया गया था, रेलवे टर्मिनस, और ये इनॉग्रेट किया गया था जो हमारा फेस्टिवल है पीएम मोदी के द्वारा। सो थीम यहाँ पर विकास युवा विकासित भारत और स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं, जिनके द्वारा रामकृष्णा मिशन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है जी। सो शिकागो में 1893 में इनके द्वारा एक यहाँ पर लेक्चर भी दिया गया था, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। 12 अगस्त को यहाँ पर हम इंटरनेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर कहते हैं नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारी। सो नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन आर्मी डे कब करते हैं? ऑन द 15 जनवरी को। यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट जनरल KM करेप्पा साहब थे, 1949 के उनके द्वारा जो ब्रिटिशर वहाँ पर फ्रेंचिस बुचर थे, उनसे यहाँ पर चार्ज संभाली गई थी इंडियन आर्मी की। 1075 जो हमने आर्मी डे को ऑर्गेनाइज़ किया था, कहाँ पर? बेंगलुरु में। देन भाई यहाँ पर स्टार्टअप डे करते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। फर्स्ट टाइम हमने ये इसको स्टार्ट किया था। सो यहाँ पर 2022 से हमने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, और सेकंड एडिशन है 2023 में हमने किया। जो स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है 16 जनवरी 2016 में लिया गया था। राकेश कुमार जो हमारे राजेश कुमार सिंह है, वो सेक्रेटरी हैं हमारे डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के। मैंने यहाँ पर ये क्यों बताया भाई? यहाँ पर ना आपको दिखाई देगा DPIIT। पेपर में ये पूछ सकते हैं DPIIT देकर इनमें से कोई वर्ड देगा, इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसमें से कौन इसका वर्ड का मीनिंग क्या है। डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो एक रिपोर्ट निकालता है भाई हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, जो कि 2022 में एक रिपोर्ट निकाली गई थी। वहाँ पर गुजरात एंड कर्नाटका टॉपर रहे थे स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, ठीक है जी। देन यहाँ पर देखिए 23 जनवरी को हमने किया था पराक्रम दिवस, जो कि हमारी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी 2023 में हमारी जो 126 नंबर की थी। देन नेशनल टूरिज्म डे जो कि 25 जनवरी को हम करते हैं। रूरल एंड द कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म इसकी थीम थी। 27 सितंबर को पूछे यहाँ पर करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, इसकी थीम यहाँ पर प्रीवियस 2022 की है जी, रिथिंक टूरिज्म। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है भाई, जो हमारी पुरानी हो जाती है, थोड़ा सा ओल्ड हो जाती है ना थीम, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस कम होते हैं। देन केरला टूरिज्म को लेकर देखें, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो दिया गया था, केरला का एक कैंपेन था, स्ट्रीट नाम का कैंपेन है, जो कि सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक एंड टूरिज्म जो हब को यहाँ पर क्रिएट करना और वहाँ के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देन 25 जनवरी को यहाँ पर हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड हुई थी, दैट्स वाई हम इस दिन नेशनल वोटर डे को कमेमोरेट करते हैं। थीम 2023 की यहाँ पर नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। जो इलेक्शन कमीशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारी 324 आर्टिकल के अंडर एस्टेब्लिश हुई थी 25 जनवरी 1950 को।
देन ये भी कुछ बातें हैं यहाँ पर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। 25 जनवरी को फाउंड हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं। आर्टिकल बता चुका हूँ, वोटर डे के रूप में जानते हैं। फर्स्ट हमारे चीफ थे सुकुमार सेन, और फर्स्ट वुमेन चीफ थे हमारे BS रामा देवी जी, और 25th चीफ हमारे राजीव कुमार जो करंटली है हमारे। देन 326 जो आर्टिकल बताता है हमारी वोटिंग है क्या है, एक लीगल राइट है हमारा, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, मीन्स के वोटिंग हमारा फंडामेंटल राइट है नहीं है। ओके, देन 61st जो अमेंडमेंट हुई थी जो 1988 में अंडर दी राजीव गांधी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर, तब हमारी जो वोटिंग की एज है उसको कम किया गया था, 21 से 18 किया गया था। देन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो होस्ट किया गया था, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है भाई। देन पंकज त्रिपाठी को एज आ नेशनल आइकॉन सेलेक्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और श्याम शरण नेगी जो कि इंडिया के फर्स्ट वोटर हैं, जो हमारे आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो हमारे फर्स्ट वोटर हैं भाई, और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है जी। सो इनको ध्यान में रखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। वैसे बिहार के लिए कैंपेन के लिए यहाँ पर लॉन्च किए गए थे, जो कि फोक सिंगर है मिताली ठाकुर। देन 24 यहाँ पर जनवरी को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को यहाँ पर किया था भाई सेलिब्रेट। यहाँ पर थीम क्या है, टू इन्वेस्ट इन द पीपल, प्रायोरिटाइज द एजुकेशन। यहाँ पर यूनेस्को है जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अब ये हमारा डे है डेडिकेट किया गया था अफगानिस्तान की गर्ल्स और वुमेंस के लिए। देन अगर आपसे पूछे ये तो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, नेशनल डे ऑफ एजुकेशन पूछे देन वो 11 नवंबर को, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनको कमेमोरेट करता है भाई। देन अगर पूछे, और जहाँ पर देखो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी हम करते हैं ऑन द 24 जनवरी को, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अगर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछे देन वो करते हैं ऑन द 11 अक्टूबर को। से थोड़े से आपको इस स्लाइड को अब आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, आप उलझ सकते हो उनमें से, थोड़ा सा फंबल हो सकता है आपसे, सो प्लीज़ इसको रीड करना भी प्रॉपरली। देन वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑन द 2 फेब को, रामसर कन्वेंशन हुए थे 1971 में, कहाँ पर ईरान के एक एरिया है, उनकी सिटी है वहाँ पर रामसर, वहाँ पर हुए थे, दैट्स वाई। सो इट्स टाइम फॉर द वेटलैंड रिस्टोरेशन जिसकी थीम थी। और सेफ वेटलैंड कैंपेन यहाँ पर उसी दिन लॉन्च हुआ था गोवा में, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हमारे इन्वायरमेंट है भूपेंद्र यादव के द्वारा। देन भाई वर्ल्ड कैंसर डे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 4 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम यहाँ पर क्लोज द केयर गैप। फरवरी 4 2000 में यहाँ पर वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस फ्रांस में, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। WHO ने रिलीज़ किया था न्यू ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव को, जो कि टारगेट करता है अभी 2040 तक हम जो सेव करेंगे 2.5 मिलियन जो हमारी लाइव्स को, जो कि फ्रेंड जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट करती हैं भाई। देन इंटरनेशनल आपसे पूछे चाइल्डहुड कैंसर डे कब करते हैं, ऑन दी 15 फेब को, बेटर दी सर्वाइवल। देन यहाँ पर वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑन दी 1 अगस्त को। ये सभी कुछ फैक्ट हैं जो कि हमारे कैंसर के साथ रिलेट करते हैं भाई, जहाँ पर बता रखे हैं। और कुछ और फैक्ट देखो, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को, वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑन दी 1 अगस्त को। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर कब कैसे कर सकते हो, आइसोटोप कोबाल्ट 60 का हम यूज़ करते हैं। और इंडिया का फर्स्ट कार्बियल कैंसर वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी, उसका नेम यहाँ पर कर्बावैक। और इंडिया का फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लैब कहाँ पर बनाई गई थी, इन दी केरला में, कार्किनोस में, ठीक है। देन वर्ल्ड पल्सिस डे हम करते हैं ऑन द 10 फेब को। थीम यहाँ पर पल्सिस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब 11 फेब को इंटरनेशनल डे फॉर द वुमेन्स एंड गर्ल्स इन द साइंस। सो ओनली 11 फेब को ध्यान में रखो, यहाँ पर थीम थोड़ी सी बड़ी है, तेने पूछने के चांस कम है, ओनली पूछ सकते हैं आइडिया। आइडिया क्या है यहाँ पर, इनोवेट, डेमोस्ट्रेट, एलिवेट एंड एडवांस। और ना ये एक क्वेश्चन जहाँ पर और है भाई, और ना आपको देखना पड़ेगा जो हमारी वुमेन्स की डेवलपमेंट है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इक्वल जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए जो हमारे यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल है, उसमें से कौन सा गोल है जी। तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन भी, सिंपल्स नहीं, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अगर थोड़ा सा अच्छा पेपर की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि
मैंने पंजाब का पेपर देखा था, वो हमारा आया था जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था जो प्रीवियस ईयर। सो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था एक गोल को लेकर, डायरेक्ट पूछा गया था भी बताओ कौन सा गोल है वो, कितने नंबर का है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है पेपर में भाई। देन वर्ल्ड यूनानी डे हम 11 फेब को करते हैं। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खां, और थीम यहाँ पर यूनानी मेडिसिन फॉर द पब्लिक हेल्थ। देन यहाँ पर नेशनल वुमेन डे जो कि हमारे सरोजिनी नायडू जी थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं। नाइट्रल एंजल ऑफ इंडिया के नाम से उनको जानते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर बने थे यूपी के, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बने थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और फर्स्ट अगर पूछे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे हमारे वहाँ पर, एनी बेसेंट। देन यहाँ पर 13 अप्रैल को ही हम करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। थीम यहाँ पर रेडियो एंड द पीस। 20 फरवरी को हमने किया था वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सो ओवरकमिंग द बैरियर अनलीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल जस्टिस इसकी थीम थी यहाँ पर। 21 को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, क्योंकि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हमने यहाँ पर कमेमोरेट किया। थीम यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफर एजुकेशन। और ना जहाँ पर जो हमारे केरला की हाई कोर्ट है उसके द्वारा भी इसी दिन जो वहाँ की इंडिजिनियस लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर जजमेंट को पास किया गया था। वो उसकी जो करना केरला की हमारी केरला यहाँ पर केरला की जो इंडिजिनियस लैंग्वेज कौन सी है वहाँ पर हमारी, यहाँ पर भाई कौन सी है बताना। इसको बताना प्लीज़, दिमाग से skip कर रहे हो वो। तो उसको चेक करना भाई थोड़ा सा, केरला की जो हमारी लैंग्वेज कौन सी है, जो मलयालम, मलयालम। मलयालम लैंग्वेज में उन्होंने यहाँ पर इंडिजिनियस लैंग्वेज में हम वहाँ पर जो जजमेंट को पास किया था। देन यहाँ पर नेशनल साइंस डे 28 फेब को करते हैं, जो कि हमारा रामसर इफेक्ट बनाया जहाँ पर डेवलप किया गया था बाय दी सर सीवी रमन के द्वारा 1928 में। सो दैट्स वाई इसको कमेमोरेट करते हैं। थीम यहाँ पर ग्लोबल साइंस फॉर दी ग्लोबल वेलबींग। 28 फेब 1928 को सर सीवी रमन के द्वारा डिस्कवर किया गया था रामसन इफेक्ट को। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, ठीक है। भारत रत्न मिला 1954 में, और लेनिन पीस प्राइज़ मिला था 1957 में। सो भारत रत्न एंड साथ में नोबेल प्राइज़ को ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। देन 3 मार्च को भाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन 5 जन औषधि दिवस हमने किया, कब किया था, ऑन दी 7 मार्च को। जन औषधि मीन्स कि यहाँ पर ना जो हमारी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है उसके अंडर सभी को हमारी जेनरिक जो मेडिसिन को प्रोवाइड करना इन दी अफोर्डेबल प्राइजेज में। सो लॉन्च किया गया था इसको, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करेगी। थीम यहाँ पर क्या है, जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी। देन इंटरनेशनल वुमेन डे बताओ, ये किया था हमने 8 मार्च को। सो नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को। सो इसकी थीम यहाँ पर क्या है, डिजिटल को लेकर है भाई, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वलिटी। नेशनल वैक्सीनेशन एंड साथ ही इम्यूनाइजेशन डे ऑन द 16 मार्च को। सो फर्स्ट ओवरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड करना हमने स्टार्ट किया था 1995 में। सो दैट्स वाई इसको कमेमोरेट करते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को, आई लव स्पैरो इसकी थीम थी। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को किया था 2023 में। जो उसकी थीम क्या थी, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंडफुल। और एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है भाई। सो यहाँ पर इंडिया की रैंक देखिए, इंडिया की रैंक यहाँ पर 126 नंबर पर, टॉप पर यहाँ पर फिनलैंड। अगर एक रिपोर्ट और निकाली गई थी, इंडिया की सबसे जो हमारी हैप्पीएस्ट स्टेट कौन सी है वो बताओ, वो कौन सी है, हमारी मिजोरम। इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को हमने कमेमोरेट किया था, फॉरेस्ट एंड हेल्थ यहाँ पर इसकी थीम है। और वाटर डे 22 मार्च को देखो, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। मार्च को वाटर, देन अप्रैल को अर्थ, देन यहाँ पर मई को आपको दिखाई देगा हमारा बायोलॉजी को लेकर है भाई, वो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर थीम क्या थी, एक्सेलरेटिंग दी चेंजेस।
और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑन द 23 मार्च को। थीम यहाँ पर द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस द जनरेशंस। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये 24 मार्च को हम कमेमोरेट करते हैं। थीम यहाँ पर जस वी कैन एंड टीवी, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा जो डिस्कवर किया गया था टीवी बैक्टीरिया को 1882 में, दैट्स वाई इसको सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया का एक कैंपेन है भाई, इसकी इंडिया का एक स्कीम है प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत, जो हमारा कैंपेन है उसके अंडर हमने निक्षय मित्रा कैंपेन को लॉन्च किया था, जो हम चाहें तो इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, जो किसी को टीवी से मुक्त होने के लिए। सो यहाँ पर जो निक्षय मित्रा कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे दीपा मलिक, जो हमारे पैरा एथलेटिक प्लेयर रह चुके हैं, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते थे। ओके, देन 2023 में जो वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में। और इंडिया का टारगेट कितना है टीवी को प्रॉपरली इंडिया से ख़त्म करना 2025 तक, और हमारा देखें जो WHO को कितना है भाई 2030 तक। देन टीवी की वैक्सीन है, उसका नेम यहाँ पर BCG बैसिलस कैलमेटी गुरीन, और यहाँ पर इन्वेंट किया गया था बाय दी एल्बिट कलमेटी, साथ ही में कमीली गुरीन के द्वारा। जैसे देखो यहाँ पर गुरीन ये रहा एंड कैलमेटी ये रहा, बैसिलस मीन्स के बैक्टीरिया। ये सभी बातें बता चुका हूँ, उनको रीड करना चाहो तो कर सकते हो भाई दोबारा से। देन व्हेन इज़ द नेशनल मैरीटाइम वीक हमने कमेमोरेट किया था, जब स्टार्ट हुआ था 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। सो नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को किया था, ठीक है जी। सो सभी बातें यहाँ पर, और थीम यहाँ पर अमृत काल एंड द शिपिंग है इसकी नेशनल मैरीटाइम वीक की। देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सो इस्टेब्लिश कब हुआ था बताओ, ये हमारा जो हुआ था ऑन द 1 अप्रैल 1963 को। सो ठीक है जी। सो न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में न्यू अपॉइंट हो चुके हैं, सो इसको आप ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। परवीन, उनके परवीन हैं जो कि पहले कर्नाटका के DGP थे, अब बस CBI में यहाँ पर अपॉइंट हुए थे वो। देन 3 अप्रैल को हमने CBI का डायमंड जुबली को कमेमोरेट किया, जो कि अप्रैल 1 1963 को फाउंड हुई थी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर काम करेगी। ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे बताओ कब करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है हमारा जी। देन ये करते हैं ऑन द 7 अप्रैल को WHO के द्वारा, क्योंकि WHO इसी तरह फाउंड हुआ था ऑन द 7 अप्रैल 1948 को। थीम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हेल्थ फॉर ऑल। देन वर्ल्ड हेमोपैथी डे बताओ, ये उन करते हैं ऑन दी 10 अप्रैल को, जो कि फाउंडर हैं हमारे हेमोपैथी के, उनको कमेमोरेट करते हुए डॉक्टर सैमुअल हैनमैन को, ठीक है जी। सो वन हेल्थ वन फैमिली ये क्या है हमारी एक थीम है इसकी। और यहाँ पर ना इसी दिन हमने वर्ल्ड डे ऑफ स्पोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पर 6 अप्रैल को ये किया था, स्पोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस। इसकी थीम क्या थी, स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट। देन नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑन द 11 अप्रैल को। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। देन 14 अप्रैल को हमने कमेमोरेट किया था अम्बेडकर जयंती को, क्योंकि इसी दिन हमारे अम्बेडकर साहब का बर्थ हुआ था, इनकी 132 नंबर की हमारी जो 2023 में हमने बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया। अब कुछ फैक्ट हैं, ये हमारे इंडियन जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये हमारे हेड थे। 14 अप्रैल को इनका बर्थ हुआ, 6 दिसंबर को 1956 को उनकी डेथ हुई। देन फाउंड किया इनके द्वारा सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ द कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एंड आनंद भवन में। अम्बेडकर सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारी 4 साइट्स हैं, जामा भूमि जन्मभूमि मऊ में, चैत्य भूमि मुंबई में, दीक्षा भूमि नागपुर एंड दी हमारी महापरिनिर्वाणा भूमि दिल्ली में। सो चारों हमारी जो एरिया है इसको ध्यान में रखिए, मऊ, मुंबई, नागपुर एंड दिल्ली। डायरेक्ट पूछेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, वहाँ पर एक नेम कुछ और होगा, देन उसको टिक करना होगा आपने। देन महापरिनिर्वाणा दिवस, जो कि हमने 6 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं। इनके द्वारा बुद्धिज्म को अपनाने के कारण हम इनकी जो डेथ एनिवर्सरी को एज आ महापरिनिर्वाणा दिवस के रूप में जानते हैं। इनको भारत रत्न मिला था भाई 1990 में। इंडिया के ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इनको जानते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे बताओ 18 अप्रैल को। हेरिटेज चेंजेस की थीम है,
हेरिटेज को प्रोटेक्शन के लिए हमारा यूनेस्को काम करता है। ठीक है, इंडिया में कितनी है 40 साइट्स हैं हमारी। ये भाई है पुराना, थोड़ा सा हमारा ओल्ड है, इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो। इंडिया में 40 हैं, जिसमें धोलावीरा एंड रमप्पा टेम्पल लास्ट में ऐड हुए थे। अब जो सितंबर में मीट होगी उसमें ऐड होने के और चांस हैं। वर्ल्ड लीवर डे बताओ, ये एनुअली हम करते हैं ऑन द 19 अप्रैल को। ठीक है जी। सो थीम यहाँ पर बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर चेकअप, लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। एक फैटी लीवर है, सभी को इफेक्ट पहुंचा सकता है भाई। ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा बॉडी का। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है हमारी बॉडी का? जो हमारी स्किन है। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर सॉरी। ठीक है। देन 21 अप्रैल को हमने सिविल सर्विस डे को कमेमोरेट किया, जैसे कि यूपीएससी, पीपीएससी। देन देखो विकसित भारत की थीम थी। जो फादर ऑफ सिविल सर्विस हम किनको मानते हैं? चार्ल्स कॉर्नवेलिस को। और फादर ऑफ जो हमारे जहाँ पर देखो स्टील मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम एज अ कमेमोरेट करते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडियन। सो इंडिया में अगर देखें फादर किनको मानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। इनके द्वारा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो सर्विस ऑफिसर्स को जहाँ पर एड्रेस किया गया था ऑन दी 21 अप्रैल को 1947 को। और इंडिया के फर्स्ट सिविल सर्वेंट कौन थे हमारे? हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में बने थे भाई। एंड अना जॉर्ज मल्होत्रा जो कि फर्स्ट फीमेल आईएएस थे। और किरण बेदी जी हमारे फर्स्ट फीमेल आईपीएस थे। 23 अप्रैल को हमने बुक राइट डे एंड कॉपीराइट डे को कमेमोरेट किया। थीम यहाँ पर इंडिजीनियस लैंग्वेज। 24 अप्रैल को मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेशनल पंचायती राज डे। थीम यहाँ पर सस्टेनेबल पंचायत। 11th शेड्यूल में 73rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, उसके जरिए हमने इसको ऐड किया था 11th शेड्यूल को। उसके अंदर हमने पंचायती राज सिस्टम को रखा वहाँ पर। और यहाँ पर कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था जी? बलवंत राय मेहता कमेटी के अंदर। और फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किनको मानते हैं? लॉर्ड रिपन को। ये हमारा 3 लेवल सिस्टम होता है भाई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। और जहाँ पर हम जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं वुमेंस को, एससी एसटी को, साथ ही में जो हमारी इसकी इलेक्शंस होंगी भाई, जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके अंडर होंगी। जो इंडिया में सभी इलेक्शन होते हैं वैसे तो वो सभी होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर, लेकिन जो हमारी पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन ओनली होंगी अंडर दी स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर। ठीक है। देन यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया डे जो कि हमने 25 अप्रैल को कमेमोरेट किया था। टाइम टू डिलीवर दी जीरो मलेरिया थीम है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जो कि इसको कॉज करता है। और जो हमारा इन्फेक्टेड एनोफीलिया मॉस्किटो है जो हमारा वेक्टर है, इसको यहाँ पर स्प्रेड करता है भाई। सो अगर पूछे आपसे वर्ल्ड मॉस्किटो डे, जी तो देखो मलेरिया डे है 25 अप्रैल को। मॉस्किटो डे कब करते हैं? 20 अगस्त को। 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल को हमने इंटरनेशनल गर्ल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे को कमेमोरेट किया था। थीम यहाँ पर डिजिटल स्किल फॉर द लाइफ। देन हेल्थ वर्ल्ड हेरिटेज डे बताओ, वो भी हमने किया था ना हमारा 18 अप्रैल को। ठीक है। थीम यहाँ पर हेरिटेज चेंज। देन वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क हमारा 28 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस एक किया था हमने 4 अप्रैल को। जी सभी हमने किए थे पहले भाई, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं ओनली। ठीक है। सो सभी को अगर रीड करना चाहो तो उसको कर सकते हो। देन यहाँ पर उड़ीसा डे बताओ, उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं इसको ऑन दी 1 अप्रैल को। सो यहाँ पर सभी बातें अभी उत्कल दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है। और 1936 में बनाया गया था। 88th फाउंडेशन डे हमने 2023 में इसको कमेमोरेट किया। और 1 अप्रैल को ही हमारे जो एस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई कोलकाता में, और नेशनलाइज हुआ था ऑन दी 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास है, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था सेंट्रल बैंक अवार्ड्स के द्वारा 2023 का। और यहाँ पर हिल्टन जंग कमीशन के द्वारा ये बनाया गया था भाई हमारा आरबीआई। इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे इसके सीडी देशमुख।
जो डन। उसके बाद में 2 अप्रैल को हमने वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में जाना। थीम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग द नरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट एंड द पॉलिसी मेकिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, आपको सीखने को कुछ मिला होगा। सो हम ऐसे ही वीडियो के साथ रेगुलरली आपके साथ बने रहेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हम आपको रेगुलरली करते रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।